एक समय की बात है, भारत के स्वर्ण युग में अशोक नाम का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। 304 बीसी में जन्मे अशोक मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र और आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान तक विस्तार हुआ। अशोक के प्रारंभिक वर्ष महत्वाकांक्षा और विजय से चिन्हित थे। वह एक भयंकर योद्धा और रणनीतिक सैन्य नेता थे, जो युद्ध के मैदान पर अपनी क्रूर दक्षता के लिए जाने जाते थे। उनके अभियानों ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनके जीवन में निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया। 261 बीसी में लड़ा गया ये युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक था। अपनी जीत के बावजूद लाशों से अटे पड़े और शोक संतप्तों के विलाप से भरे युद्ध क्षेत्र के दृश्य ने अशोक पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जीवन की अपार क्षति और पीड़ा से आहत होकर अशोक ने एक गहरे परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने हिंसा से मुंह मोड़ लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी शिक्षाओं में सांत्वना और अर्थ की तलाश की। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनके शासन में परिलक्षित हुआ। अशोक ने धम्म, धार्मिकता के सिद्धांतों के अनुसार शासन करने की कसम खाई और एक उदार और दयालु शासक बन गया। अशोक के शासनकाल की विशेषता महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार थे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देते हुए अस्पतालों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। उनका प्रशासन न्याय और निष्पक्षता से चिन्हित था, जिसमें उनकी प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित था। उन्होंने छाया के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए और दूरदराज के इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कुएं खुदवाए। अशोक की सबसे स्थायी विरासतों में से एक उसका बौद्ध धर्म का प्रचार था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मिशनरियों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और हेलेनिस्टिक राज्यों सहित दूर देशों में भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्मग्रंथों और शिक्षाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए तीसरी बौद्ध परिषद बुलाए। पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर अंकित उनके आदेश नैतिक आचरण, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश देते थे। इन शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तंभ पर एक शानदार शेर की आकृति बनी हुई है, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। ये शिलालेख अशोक के प्रबुद्ध शासन और एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के उनके प्रयासों के प्रमाण बने हुए हैं। एक भयंकर विजेता से एक दयालु शासक में अशोक के परिवर्तन ने उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक बना दिया। अहिंसा, सहिष्णुता और परोपकार की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य न केवल शक्ति और धन में बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी फला फूला, जिसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।